श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा 2025 में पड़ने वाली हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार साल की पहली पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सोमवार 13 जनवरी 2025 सुबह 5:03 पर होगी। वहीं तिथि का समापन मंगलवार 14 जनवरी सुबह 3:56 पर होगी। ऐसे में पूर्णिमा तिथि का व्रत 13 जनवरी को रखा जाएगा। साथ ही इस दिन चंद्रोदय शाम के 5:04 पर होगा। व्रत करने वाले इस समय अर्घ दे सकते हैं। वहीं पर जानते हैं पूर्णिमा की पूजा विधि। पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी नहीं है तो आप अपने नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, गंगा जल से शुद्ध करें। फिर चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। लाल रंग की चुनरी पहनाएं। अब लाल फूल, इत्र, नवेद, धूप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी विष्णु का पूजन करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजन संपन्न होने के बाद आरती करें और उस समय फिर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ दें। वहीं पर सुनते हैं कि पौष पूर्णिमा व्रत कथा। पौष पूर्णिमा व्रत कथा अनुसार कटक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी रूपवती रहते थे। इस ब्राह्मण के जोड़े के पास धन संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे दुखी रहते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि वे निसंतान थे। एक दिन उनके शहर में एक योगी महाराज आए। योगी ने उस शहर में मौजूद हर घर में से दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर से उन्होंने कुछ नहीं मांगा। फिर धनेश्वर ने ब्राह्मण से पूछा कि आप हमसे क्यों नहीं लेना चाहते हैं। योगी ने उन्हें कहा कि तुम निसंतान हो, इससे दान दक्षिणा नहीं ले सकते हैं। योगी की बात सुनकर धनेश्वर को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने योगी का आशीर्वाद लिया और पूछा कि कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। तब योगी ने धनेश्वर को प्रत्येक पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की पूजा करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, जिसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस बारे में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि 32 पूर्णिमा करने के परिणाम स्वरूप ही धनेश्वर को संतान सुख की प्राप्ति हुई। ऐसे में जो भी कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन करता उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ साथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।